हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 में कंपैरिजन का मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी बता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, उस थ्योरी को यूज़ करके उस पर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कैपिटल जे में दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, स्मॉल ए और स्मॉल डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं खूब अच्छे से और सॉल्व करते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। इन दोनों ही नंबर में आपको क्या करना है, सक्सेसर बताना है। देखिए यहां पर मैंने ए लिया है, यहां पर डी लिया है, दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही करना है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर ए से डी तक जितने भी क्वेश्चन है सब करने हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे कैसे? इस वीडियो के लास्ट में मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। आपको वीडियो को रोक करके वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेना है, कॉपी पर लिख लेना है और उसको सॉल्व करना है। वो आपका होमवर्क हो जाएगा और उस होमवर्क को आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा। स्कूल का व्हाट्सएप नंबर क्या है? 93-935-36-11-0, ये 70। ठीक है, ये स्कूल का नंबर है। इस स्कूल के नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा, सक्सेसर निकालिए। सक्सेसर के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? सक्सेसर का मतलब होगा जो भी नंबर होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। पहले का आंसर कैसे लिख रहा हूं? नंबर लिखूंगा, जी हां लिखा, 3, 5, 6, 7, 8, 9 +1। ठीक है, तो सक्सेसर कैसे निकालेंगे? दोनों 1 ऐड कर देते हैं, सक्सेसर में 1 ऐड कर देते हैं। तो ऐड करिए, 9 और 1 10, 10 का 0 1 हासिल चला गया, कैरी हो गया। ठीक है, तो कैरी ओवर हो गया, मतलब 1 + 8 = 9। फिर क्या है, 7 और कुछ है इसमें? नहीं, 7, 6 और कुछ है? नहीं, 5 और कुछ है? नहीं, 5, 3 और कुछ है? नहीं, 3। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया जो कि इस नंबर का सक्सेसर है। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर कैसे लिख रहे हैं देखिए। पहले नंबर लिख लेंगे, लिख लिया 93, 69, 999। इसमें आपको सक्सेसर करना है। सक्सेसर का मतलब +1 कर देना है, +1 करिए, +1। 9 + 1 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 9 10, और कोई नंबर है? नहीं है, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी 1, अगेन 1 और 9, और कोई नंबर है? नहीं है, 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 6 7, 7 और कोई है? नहीं, तो 7 लिख दिया। 6 और कोई है? नहीं, कैरी है? नहीं, तो 3 लिख दिया। फिर क्या है? 9, उसको भी लिख दिया। फिर क्या है, कॉमा है, वह हमारा कॉमा लगा देंगे। ये हमारा सक्सेसर हो गया, ये इस नंबर का सक्सेसर है। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, राइट द प्रेडिसेसर, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कैपिटल के, इसमें दो क्वेश्चन लिया हुआ है, स्मॉल बी और स्मॉल डी। ठीक है, और जो क्वेश्चन बचेंगे आपको करना है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो थोड़ा टफ हो, जिससे आपको मैंने कहानी बता देना है। बस आपको इस क्वेश्चन का कहानी बता देना है कि कैसे इसको सॉल्व होगा। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन उसको खुद से करना है आपने। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेडिसेसर निकालना है, राइट द प्रेडिसेसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रेडिसेसर निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेडिसेसर में क्या होता है? -1, 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर लिख लिया 1 4 6, फिर क्या लिखा 7 8, फिर क्या लिखा 100,
फिर क्या कर दिया, -1 कर दिया, निकाल दिया -1, कितना आ रहा है देखो 0 है, 0 में से 1 निकालना है। 0 तो खुद ही बेचारा कमजोर है, क्या 1 को दे पाएगा, नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं गरीब हूँ, एक जो है मेरे से अमीर है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अगर गरीब हूँ और कोई आदमी अमीर है, तो गरीब आदमी अमीर आदमी को पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो क्या करेगा, अगर उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ, ठीक है, तो वो किसी से उधार लेकर के उसको दे देगा। ठीक है, जैसे ये आप हो गए, या आपकी बहन हो गई, या आपका भाई हो गया। ठीक है, समझिए, लेट से, तो ये आपकी बहन हो गई, ये आप होगा, और ये आपका भाई हो गया। मान लीजिए यहां पर देखिए, यहां पर कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं। ठीक है, देखिए इसके पास पैसे की जरूरत आ गई, आपके भाई के पास जरूरत आ गई पैसे की, तो इसने क्या किया, आपकी बहन से पैसे मांग लिए उधार ही। लेकिन आपके बहन के पास तो पैसा है ही नहीं, लेकिन आपके भाई को देना है, तो ये क्या करेगी, ये इससे उधार मांग लेगी। ठीक है, और ये अपना पैसा उठा करके इसको दे देगी। समझ गए, इसको पैसा मिल गया इसका जितना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही यहां पे होता है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से 1 घटाना है, 0 है, 0 में से 1 तो निकलेगा नहीं, तो 0 इससे उधार मांगेगा। ये खुद 0 है, उसको उधार तो दे नहीं पाएगा, तो ये इसको उधार देगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये इसको उधार दिया, तो इसके पास कितना हो गया, 0 और 1, कितना हो गया, 0 और 1 10। अब 10 इसके पास आ गया, और यहां पर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो यहां पर तो 0 बच गया। ठीक है, ऐसे छोटा सा लिख सकते हो आप, अगर आपको समझना है तो। यहां पर तो 0 बचा। ठीक है, अब ये उसको उधार दे दिया, तो ये 1 हो गया, मतलब 1 और 0 10 हो गया। अब 10 आ गया इसके पास। ठीक है, तो 10, अब ये इसको उधार दे देगा। ठीक है, तो जब उधार दे देगा तो ये इसके पास कितना हो जाएगा, 0 था और 1 उधार दे दिया, तो अब ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 10, फिर 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9। अब 9 है, 9 के नीचे और कुछ माइनस तो करना नहीं है, तो 9 उतार लिया। 0 हो गया था यहाँ पर, तो 0 उतार लिया, और बकिया सब जैसे है वैसे उतारते चलेंगे, क्योंकि कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। समझ गए, एक बार और समझा देता हूं, आपको दिक्कत हो रही होगी तो देखो, 0 में से 1 निकालना है, कभी नहीं निकलेगा, तो 0 अपने भाई से उधार मांगेगा। ठीक है, तो ये उसको उधार ना देना चाहेगा, या उसको उधार देना चाहेगा, लेकिन इसके बाद तो खुद कम है, तो ये करेगा, दूसरे से मांगेगा। तो ये 1 है, 1 0 को उधार दे सकता है। हमेशा याद रखना, बड़ा नंबर ही छोटे नंबर को उधार देता है। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है 0 से, ये इसको उधार दे दिया, तो ये 1 था, उधार देने के बाद तो 0 हो जाएगा, 1 ही उधार देगा ना, तो ये 1 उसको उधार दे दिया, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, तो इसके नीचे छोटा सा 0 लिख देंगे, आपको याद रहने के लिए, 0 हो गया था। ठीक है, तो 1 चला गया इसके पास, तो अब कितना हो गया था, 10 हो गया था। कितना हो गया था, ये 10 हो गया था। ठीक है, अब ये 10 तो 10 रहना नहीं है, 10 में से एक उधार इसको देना है, एक उधार देना है, तो 10 में से 1 चला गया इसके पास, तो अब इसके पास कितना बचा, 9 बचा, और 1 इसके पास चला गया, तो कितना हुआ, 1 और 0 10, तो 10 इसके पास हो गया। अब ये नंबर क्या हो गया, 10, तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9, और यहां पर तो 9 बचता, तो 9, यहां पर तो 0 बचता, तो 0, फिर जो है वैसे उतार दिया, क्योंकि और तो कुछ घटाना नहीं था। समझ गए, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर डी पर। ये देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए ना, फिर सब्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें तमाम 0 हैं, और 0 देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना काम करना है ना। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये कितना है, 0 है, 0 में से 1 निकालना है, निकल पाएगा नहीं। ये इससे उधार मांगा, ये भी नहीं दे पाएगा, फिर ये इससे उधार मांगा, ये भी नहीं दे पाएगा, ये इससे उधार मांगा, ये भी नहीं दे पाएगा, ये 7 से उधार मांगा, तो क्या 7 दे देगा, बिल्कुल दे देगा, तो ये इसको दे दिया। 1 देगा, तो 1 दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये 10 तो 10 रहेगा नहीं, क्योंकि अब ये इसको उधार दे देगा 1, तो जब ये इसको उधार दे देगा तो इसके पास 1 और 0, अब ये 10 हो जाएगा, और जब ये अपना उधार दे दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, छोटा सा लिखते चलो ताकि याद रहे आपको। अब ध्यान दो, अब ये 10 तो 10 रहेगा नहीं, अल्टीमेटली हमको इसको उधार देना है,
तो हमको उधार ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। अब ये 10 है, 10 एक इसको उधार दे दिया तो 0 और 1, अब ये 10 हो जाएगा और यहां पर 9 हो जाएगा, एक उधार दे दिया तो। अब ध्यान दो, छोटा सा लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 9 हो गया। अब ये 10 है, 10 इसको उधार दे दिया एक, तो 1 और 0 इज 10 और यहां पर कितना बचा, 9 बचा। अब हो जाएगा ना। देखिए अब 10 में से 1 निकालना है, 9 में से कुछ निकालना है क्या, नहीं, तो 9 लिखोगे। और कुछ निकालना है क्या 9 में से, नहीं। फिर 9 में से कुछ निकालना है क्या, नहीं। फिर क्या है यहाँ पर 7 की जगह पर 6 है, तो 6 में से कुछ निकालना है क्या, नहीं। फिर यहाँ पर क्या है, 6 है। अब इसका तो उधार वाला कोई कहानी है नहीं, ये प्योर अभी बचा हुआ है, तो 6 और कुछ निकालना है क्या, नहीं, 6। फिर 3 और फिर 3। अब क्या कर रहे हो, जो लिखे हो ना छोटा छोटा इसको हटा दिया करो, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ छोड़ के इसलिए कराया जाता है ताकि आप बच्चे घर पर बैठ करके जो दिए गए क्वेश्चन है, जो अभी मैं दूंगा वीडियो के लास्ट में, उसको सॉल्व करें, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिर हम लोग बताएंगे आप सही कर रहे हैं या गलत, ठीक है ना। तो अभी इसमें लास्ट में एक पिक्चर आएगा, वो आपका क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करिए इस वीडियो को। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।